ओ मुझे क्या पता। ये तो हाथ में आ गया, कुछ तो आया। ये कहीं बर्फ तो नहीं है? सही कह रही यार, एक तो हमने बर्फ नहीं देखी ना। बरसाता को झड़ लगी गो हरिया है डाना। हेलो गाइस, मैं हूं कब्बू कवांशी। और अभी ना मैं दवाई उसके सोने का वेट करती हूँ, तब मैं दवाई लगाती हूँ। और दवाई लगाते ही ना जब मैं उसके जले हुए को देखती हूँ तो मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा डर पहले ही निकल जाता है। बिल्कु तूने देखी कई बर्फ? कहाँ? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी आया हुआ है सिलेंडर। मैं रिंकू भर रहे हैं सिलेंडर। देखो पीछे आई है गाड़ी हमारी। तो ये गाड़ी हमारे यहाँ आती रहती है वैसे। नहीं नहीं बेटा, बहुत भारी हो रहा है। ये देखो इसका हाथ जला है, उसको मैं पकड़ता हूँ वाली स्थिति हो रही इसकी। ओहो कमाशी कमाशी मत उठाए इतना भारी। ये हो गई। तो दोस्तों हमारे गैस वैस भर चुके हैं इस वक्त। और पता है इस वक्त गाड़ी में आ रखी हुई थी तो गैस वैसे भर ली हमने। तो चलिए खाना वाना खाते हैं फिर आपसे। तो दोस्तों आज ब्लॉग मैंने सुबह क्या शुरू किया था, अभी किया था दिन में। और अभी मैं करने जा रही हूँ सिलाई। एक मेरी फ्रेंड ने कपड़े दिए थे दबाने के लिए, तो फिटिंग करनी थी क्योंकि टेलर लोगों के पास टाइम नहीं हो पा रहा है इस वजह से। और फिर मैं कल फिटिंग करने वाली थी तो कामाक्षी की वजह से मैं कल कर नहीं पाई। तो अभी मैं सोचूं कर देती हूँ क्योंकि उन लोग के घर में भी शादी का माहौल चल रहा है। तो फटाफट चलिए इसे फिटिंग करते हैं। हेलो गाइस, हमें जोनी पार्टी के जोगोन साथ साथ हो गया। जोनी जो बाबा इकी सुगो नो बाबा दाया नो पापा ऊपर आहा हा देख ऊपर पंखा दे जिसके मुन्ना छोटा छोटा बोलेगी खाने वाला बोले। ये देखो फिटिंग कर दिया है उसके कुर्ते। और उसके अभी शायद पापा भी आ रखे तो मैं उसके पापा को दे देती हूँ यहीं पर, नहीं तो फिर मुझे उसके घर जाना पड़ेगा। तो गाइस आज ना हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश। और हमारे उत्तराखंड में बताई होगी 3, 4, 5, 6 तक शायद लगातार बारिश बताई है और भयंकर बारिश बता रखी है। तो अभी मैं ऑफिस आ गई हूँ और अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपनी जिसमें कामाक्षी का हाथ जल गया था। उसको अपलोड करने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ा था। फिर मैंने सोचा कि जब मैं अपनी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मैं अपना ये व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे पता था कि मुझे इसमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा कि ध्यान रखना। और इसलिए मैंने ये अपलोड भी किया था ताकि मैं लोगों की बातें सुनकर और ज़्यादा गौर करूँ। लेकिन कामाक्षी का जब हाथ जला था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और लगता है यार मैं एक माँ हूँ उसकी, और बच्चों के साथ ऐसे कभी हो जाता है अनजाने में। और मतलब ये सोचो कि नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो जाता है। तो उन्हें हमेशा अपने साथ बैठा के रखना पड़ता है या उनके साथ लगे रहना पड़ता है। और ऐसा हो जाता है कभी कभी। और कामाक्षी तो बहुत ज़्यादा कंठ भी है इस वजह से भी, तो बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो अभी कामाक्षी का जब हाथ जला था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा उस दिन बहुत अजीब लगा था। उस दिन मैं रात भर नहीं सो पाई थी, उसको दवाई लगाने में लगी थी। लेकिन जब दूसरे दिन देखा ना, मेरे आश्चर्य की बात थी कि कामाक्षी का पेन बिल्कुल जा चुका था। और सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी था पीछे से वो अभी हल्ला कर रही है, तो उसके हल्ले से आप आइडिया भी लगा सकते हैं। और मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर करी, तो इसलिए वीडियो में वो व्लॉग भी मेरा बहुत लेट आया था क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई थी। एडिट करने के लिए समय चाहिए होता है और मैं कामाक्षी के साथ दवाई लगाने में लगभग मुझे 1 घंटा लगता है, उसको पटाने में, उसको खेल कराने में, दिखाने में, है ना। और अभी बारिश हो रही है पता है आपको दोस्तों, नैनीताल में बर्फबारी भी हो रही है। तो चलिए बर्फबारी भी दिखाते हैं आपको। और मैंने सोचा अभी व्लॉग शूट कर लेते हैं। और रही बात कामाक्षी की, तो कामाक्षी को दिखाते हैं एक बार आपको, है ना। और ठंडा बहुत हो रहा है यार गजब का। और हाई अलर्ट बता रखा है, तो खोलो भाई। तो दोस्तों चलिए अब कामाक्षी से आपको मिलाते हैं। कामाक्षी आपका हाथ कैसा है? सब लोग कह रहे हैं ध्यान दिया करो, कामाक्षी शैतानी करती है बहुत। दिखा दो गाइस को, बता दो कौन सा हाथ में जला है, दिखाओ।
तो ठंडा बहुत हो रहा था, 2 दिन तक हमने इसको कपड़े नहीं बनाए, मतलब सिंगल एक मैंने कॉटन का पहनाया था। फिर आज हमने इसको हाइनक डलवा दी मैंने, क्योंकि जाड़ा भी बहुत हो रहा है, फिर बुखार आ गया तो फिर इसको और गर्माहट चाहिए होगी, तो अभी हमने गर्म कपड़े पहना दिए। कामाक्षी आज क्या हो रहा है बताओ तो, मामा को बताओ स्नोफॉल क्या हो रहा है? बताओ। नहीं बोलेगी, वैसे बहुत बोलती है और चंट इतनी है, क्या बताऊँ, बहुत ही ज्यादा। अभी और सर भी गए थे कि कामाक्षी बहुत चंट है। किसका हलवा? अरे मैं कामाक्षी के लिए चीजें लेके आई थी, चलो दिखाती हूँ। तो कामाक्षी के लिए दादा ने एक कुछ दे रखा है, पता नहीं क्या दिया है, चलो दिखाते हैं। रखा है हमारे दादा ने कुछ दे रखा, चलिए दिखाते हैं। कामाक्षी के मजे आ गए, वाह वाह। ये क्या कह रही है दोस्तों, देखो मेरे ज्यादा मजा आ गए क्योंकि कामाक्षी का जो कुछ भी चीज होती है, कामाक्षी 25% वो खाती है, 75% ये खाती है। ओ मुझे क्या पता ये अब यार चलो कोई बात नहीं, आप ले लो। दोस्तों कामाक्षी के लिए इतनी सारी टॉफी वॉफी भेज, तो मुझे क्या पता इसमें इतनी सारी टॉफी रखी है। किसी को वो हमेशा केक देते थे ना, एक केक पेस्ट्री देते थे, तो मैं सोचा वही होगा। अब ये टॉफी आप देख के ये ना, इसके एक तो पेट में कीड़े वीड़े होते हैं, तो सावधानी से देना पड़ता है और केयर, मतलब हर चीज का ध्यान देना पड़ता है ना। तो रज़ा ने इतनी सारी टॉफी दे दी इसको यार। खाते बेटा वाह, बहुत है यार। कामाक्षी किसने भेजे? थैंक यू तो बोल दो फिर ना। कामाक्षी देखो थैंक यू बोल दो। मैं राजू मामा से बोलूंगी अगली बार से मत देना इसको इतनी सारी टॉफी। थैंक यू। यहाँ को देख के बोलो। थैंक यू किसको बोलना है थैंक यू? मामा को। कौन से मामा हैं? जाने मामा को। ओ अच्छा, मम्मा को ये चॉकलेट भी दी है उन्होंने, पता है आपको? जल्दी दे दे, मुझे जल्दी भी दे दे। ये मैं अपने भाई के लिए लाई हूँ। लो लो संभाल देते हैं, चलो चलो एक एक डेली खाएंगे अब, अभी मत खाना, चलो। नहीं बताओ, पहाड़ में मुझे इतना टाइम हो गया और नैनीताल जिले में मैं रहती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी बर्फ पड़ते हुए नहीं देखी, और ना मैंने बर्फ देखी, बहुत ज़्यादा वाली बर्फ एक होती नहीं, गज जो पहाड़ों को सीधे नीचे जाता है, वो बर्फ मैंने आज तक नहीं देखी। बस एक परत पड़ती हुई जैसे ओलो की या बर्फ़ की देखी है, वो देखी बस मैंने। तो मेरा बड़ा मन था यार कभी कि मैं बर्फ़ देखूं, तो मैंने कभी अपने कॉलेज टाइम में नहीं देखी बर्फ़। मैंने नैनीताल से कॉलेज किया, लेकिन बर्फ़ के समय में मैं हमेशा घर ही पे रही है। तो इस वजह से तभी ना बहुत सारे लोगों ने स्टेटस लगा रखे, तो मैं सोची मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आपको भी दिखाऊं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनको देखकर, लेकिन ठंडा ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए आपको एक बार ना मैं बर्फ़ दिखाती हूँ। वाह वाह, नैनीताल में जो पड़ी है ना बर्फ़, स्टेटस लगते हुए लोगों के। बिल्कुल तूने देखी कहीं बर्फ़ पड़ते हुए हैं? कहाँ? कैमरे में जब हम आते हैं तो तभी खुद को ही देखते हैं। तो बेटा बस आते ही मुंह में डाल दिए सब चीजें हैं। इससे पहले भत्तू खा रही थी, भत्तू छोड़ दिया। हमारे यहाँ बर्फ हम बोल रहे थे, लेकिन यहाँ ओला पड़ना शुरू हो गया और हम इसमें ही खुश हैं। ये देखो दोस्तों, छोटे 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 ओले के टुकड़े दिख रहे हैं यहाँ पे। ये रिंकू जा रही है बर्फ में। रिंकू कैसा लगेगा प्लीज हमें जरूर बताइएगा। हाँ वो खेत में दिख रहे हैं ना, और ये देखो दोस्तों खेत में दिख रहे हैं, सफेद सफेद नहीं दिख रहे हैं यार, वैसे नाली भर गई आज पानी से। देखो तो ऐसे हाथ बाहर को करना है ऐसे, ये तो हाथ में आ गया, कुछ तो आया। वाह दोस्तों देखो, ये कहीं बर्फ तो नहीं है? सही कह रही यार, एक तो हमने बर्फ ही नहीं देखी। कामाक्षी देखो इधर को मत जाओ। ओ ये रिकॉर्ड टूट जाएगा इस बार गर्म पानी का, सबसे पहली बार यहाँ बर्फ पड़ी करके। बर्फ है? खा खा पागल। देखो दोस्तों बर्फ गिर रही है हल्की हल्की, देखोगे ना बारिश की बूंदों में बर्फ जो गिर रही है, सॉरी ओलावृष्टि हो रही है इस वक्त। ये देखो आंगन में हल्का हल्का दिख रहा है। ये मेरे ननिहाल में गिरी थी बर्फ। हमने जला ली यहाँ पर आग, देखो, और बर्फ जो पड़ रही थी वो भूस हो गई अब। बर्फ में नशा लगा दी ना, बर्फ करके इसने खा भी लिए। हाँ बाज कहाँ है?
आज अपने घर होंगे आज। साता को झड़ लगी गो हरिया है गेंडाना हरिया आ रही थी और कामाक्षी ने मेरे को सीधे थप्पड़ मार दिया क्योंकि रिंकू हल्ला कर रही थी। मैंने कहा रिंकू चुप हो जाए, कामाक्षी को पसंद नहीं आया। इनने मेरे को डांटा ना। साता को झड़ लगी गो हरिया है गेंडाना। मम्मी झगड़ा रही, ध्यान देना इसका। बरसाता को झड़ लगी गो हरिया हैगी धाना, हरिया हैगी बाटा घाटा और हरिया हैरी डाना। इसमें रखने जा रहे हैं पानी, इसी बहाने आग भी सेक लेंगे और पानी भी गर्म हो जाएगा, है ना। इसको ये आगे ना ये खून हटाओ। हाँ ये खून बड़ा हो गया। हाँ अब आएगा। यहाँ प्लानिंग चल रही है, देखो दोनों। खत्म फिनिश। कहाँ हुई खत्म, दिखाओ कामाक्षी। ये तो बड़ा पेट किस चीज का है। ओए दूर हटो, आग से दूर हटना है। किसको? तो हेलो दोस्तों, अभी बज रहे हैं 9:30 और मैं ना अभी कामाक्षी को लगा रही थी दवाई। तो कई लोग बोल रहे थे कि आप बोल रहे हो बहुत कम चोट लगी है, मतलब कम जला है, और लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा जला है। तो वाकई वो बहुत ज़्यादा जला है। तो बस मैं ना थोड़ा बोल कर खुद को भी हल्का करना चाहती हूँ। और अभी ना मैं दवाई उसके सोने का वेट करती हूँ, तब मैं दवाई लगाती हूँ। और दवाई लगाते ही ना जब मैं उसके जले हुए को देखती हूँ तो मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा डर पहले ही निकल जाता है। तो अभी मेरे साथ सेम वही चीज़ हो रहा था। अभी मैं उसको दवाई लगा रही हूँ, मतलब लगा दी है मैंने, तो अजीब से घबराहट हो रही थी। तो ये वाले ऐसे वाले व्लॉग में शूट बिल्कुल भी नहीं करती। जब मैं थोड़ा सही होती हूँ या मेंटली फ्री होती हूँ या खुद को फ्री करने की कोशिश करती हूँ तभी मैं व्लॉग शूट करती हूँ। और इमोशनली या कैसे भी करके मैं अपने वो सारी चीज़ें कैमरे के सामने नहीं लेकर आती हूँ। और कामाक्षी को बहुत ज़्यादा जला है ये मुझे पता है, लेकिन ऊपर वाले की दया से मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। जिस दिन उसको जला था उसके अगले दिन से उसका दर्द बिल्कुल गायब हो गया, पता नहीं कैसे। मतलब मेरे लिए ये एक जादू की तरह है, या जो उसको हम दवाई लगा रहे थे वो एकदम से इतनी जल्दी असर करती है, पता नहीं। मतलब एक मेरी दी है वही हेल्प करती है। मतलब बहुत लोगों ने मेरी सख्त हेल्प करी है और जब से मैंने ब्लॉग डाला है सब लोग कामाक्षी के लिए प्रे कर रहे हैं। तो थैंक यू और इतना सारा प्यार देने के लिए। लेकिन मैं सबको बताना चाहती हूँ कामाक्षी बिल्कुल ठीक है। जहाँ पर उसको जला है वहाँ पर हम लोग डेली दवाई लगा रहे हैं, लेकिन उसको पेन बिल्कुल भी नहीं है। और ये मैं खुद से देखकर कह रही हूँ। जब से उसको जला है उस दिन उसको बहुत दर्द हुई थी, लेकिन उसके नेक्स्ट डे मतलब रात को सोने के बाद उसका वो दर्द गायब हो गया। उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं कि मेरा कुछ जला है। वो एकदम खेलती है, सब कुछ कर रही है। तो ये सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये रही, तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छा फील भी कर रही हूँ और अच्छी बात भी है। तो थैंक यू सभी का इतना सारा प्यार आशीर्वाद देने के लिए कामाक्षी को। और कामाक्षी फ़िलहाल अभी ठीक है, बस थोड़ा सा उसको जला है तो देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो जा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जला है। क्योंकि हमारी एक छोटी सी चोट थोड़ा सा भी जलता है तो हमें कितना पेन होता है ना, उसका तो ज़्यादा जल गया। तो यार बच्चों में जितना ध्यान दो कम जैसा लगता है। और ऐसा नहीं कि हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया। फिर वो मैं उसको हमेशा गर्म बर्तनों से दूर ही रखती हूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे क्या हो गया, मतलब कह भी नहीं सकते। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, हर किसी के साथ मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। और उनको कितना रोको, फिर जिस चीज़ के लिए रोको वो उस ओर को ज़्यादा दौड़ते हैं। और कई बच्चे शांत होते हैं तो कोई चंठे भी होते हैं ना। तो कामाक्षी के साथ थोड़ा शांत और थोड़ा चंठ वाला माहौल है। तो बस यही था व्लॉग। अभी उसको दवाई लगा रही थी तो मैंने कहा मैं थोड़ा व्लॉग शूट करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं कमेंट देख रही थी। तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा बुरा भी जैसा लग रहा था। लेकिन सही में कामाक्षी भी बिल्कुल ठीक है। व्लॉग में आपने देखा भी होगा वो बहुत ज़्यादा मस्ती भी कर रही थी, इसलिए मुझे शूट करना पड़ रहा था छोटी छोटी चीज़ें। और कई चीज़ें मैं आपको दिखा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो हरकतें बंदरों वाली भी कर देती है ना, तो इस वजह से। तो चलिएगा इस वीडियो का एंड भी यहीं पर करते हैं। 9:30 से ज़्यादा हो गया, 5-10 मिनट। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और थैंक यू कामाक्षी को इतना सारा प्यार आशीर्वाद देने के लिए, उसके लिए सारे प्रे करने के लिए। तो चलिए बाय बाय।